डियर स्टूडेंट, आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनाइड तत्व या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। बच्चों, हम इससे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डी ब्लॉक तत्वों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके थे और हमने उसमें वहाँ पर ये पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट्स में, आयन में या कंपाउंड्स में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो उसमें उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। उसमें अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो कंपाउंड है या आयन है या धातु है, वो क्या देता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण प्रदर्शित कर रहा है। अब इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमने बहुत पहले जो है डी ब्लॉक तत्वों में बहुत अच्छी तरीके से समझा, लेकिन यहाँ पर जो किसी भी एलिमेंट में, आयन में या कॉम्प्लेक्स में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। ये बात तो बिल्कुल यहाँ पर भी लागू होती है, लेकिन उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति होती है। मैं पहले जनरल आपको समझा देता हूँ, फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर आएंगे। उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति होती है। एक तो स्पिन मोशंस, चक्रण गति, और दूसरी यहाँ पर होती है ऑर्बिटल्स मोशंस, कक्षीय गति। चक्रण गति की वजह से उत्पन्न चक्रण चुंबकीय आघूर्ण होगा और कक्षीय गति से उत्पन्न जो है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर होगा। और इन दोनों के आघूर्ण को मिला देते हैं तो वहाँ पर जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक मोमेंट्स के मान यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, डी ब्लॉक तत्वों में हमने ये माना था कि अनपेयर्ड, हमने जो मान उनके कैलकुलेट किए थे, पहले मैं जनरल बता रहा हूँ, देन उसके बाद में हमने जो मान जो कैलकुलेट किए थे वो एक फॉर्मूला था म्यू एस बराबर अंडर एन प्लस एन और एन प्लस 2। तो जो एन था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या थी, और म्यू एस का मतलब होता है मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स स्पिन मोशन, मतलब चुंबकीय आघूर्ण के मान किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति से यहाँ पर होते थे। ठीक है, कहने का मतलब हम वहाँ पर जो है जैसे ही जितने, मान लो किसी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एन की जगह एक रख करके हम म्यू एस का मान निकाल लेते, वो उसके मैग्नेटिक मूवमेंट्स के मान होते थे। दो है तो एन की जगह हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 रख करके म्यू एस के मान हम निकाल लेते। लेकिन यहाँ क्या है, इस लेंथेनाइड तत्वों के अंदर या एफ ब्लॉक तत्वों के अंदर हम जो है इस फॉर्मूले से मैग्नेटिक मूवमेंट या चुंबकीय आघूर्ण के मान को कैलकुलेट नहीं करेंगे। उस डी ब्लॉक तत्वों के अंदर ना हमने इस फॉर्मूले से मान कैलकुलेट किए थे और वो मान लगभग जो है प्रैक्टिकल वैल्यू से समान थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। और ये जो म्यू एस मान था वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन, और वहाँ डी ब्लॉक तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति थी, ऑर्बिटल मोशन थी, उससे उत्पन्न मैग्नेटिक मूवमेंट के मान को हमने 0 माना था, लगभग 0 माना था। लेकिन लेंथेनाइड तत्वों के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट के मान को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें चक्रण गति के साथ साथ कक्षीय गति से भी चुंबकीय आघूर्ण के मान आते हैं। उसको हम कक्षीय गति के चुंबकीय आघूर्ण के मान को 0 नहीं मान सकते या 0 नहीं होते, इसलिए लेंथेनाइड तत्वों के अंदर म्यू एस बराबर अंडर एन एन प्लस 2 फॉर्मूले से जो मैग्नेटिक मूवमेंट मान कैलकुलेट हम करते हैं वो सही नहीं आते, या वो मान जो है प्रैक्टिकल वैल्यू से मेल नहीं खाते। कहने का मतलब यहाँ पर ये बच्चों कि डी ब्लॉक तत्वों के अंदर जो चक्रण गति है उसी की वजह से चक्रण गति का ही मेन मैग्नेटिक मूवमेंट के मान में रोल होता था, लेकिन एफ ब्लॉक में चक्रण गति के साथ साथ कक्षीय गति का भी रोल होता है। कहने का मतलब यहाँ पर दोनों की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट के मान आएंगे, और इसके लिए जो फॉर्मूला है म्यू एस बराबर अंडर एन एन प्लस 2, इससे मैग्नेटिक मूवमेंट के मान यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंट बता दिया, आपको एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक में मैग्नेटिक मूवमेंट के वैल्यू कैलकुलेट करने में या मैग्नेटिक मूवमेंट को समझने में। अब आते हैं हम लेंथेनाइड तत्वों के मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, परमाणु या आयनों में विद्यमान इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों में चुंबकीय गुण प्रदर्शित होते हैं। पदार्थों के चुंबकीय आघूर्ण के मान इलेक्ट्रॉन की कक्षीय और चक्रण गति के कारण उत्पन्न होते हैं। इनमें कक्षीय गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के मान को हम 0 मान लेते हैं,
क्योंकि कक्षीय गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण उसके चारों तरफ विद्यमान लिगेंडों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। अतः केवल चक्रीय गति द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण ही पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण होता है। अतः केवल अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की सहायता से ही हम म्यू एस बराबर अंडर रूट एन प्लस एन और n+2 फॉर्मूले से चुंबकीय आघूर्ण को मान को कैलकुलेट करते थे। ये किसके लिए था? संक्रमण तत्वों के लिए म्यू एस बराबर अंडर रूट n+2 सूत्र के आधार पर परिकलित चुंबकीय आघूर्ण के मान, प्रायोगिक मतलब कैलकुलेट जो है मैग्नेटिक मोमेंट के मान और प्रैक्टिकली मैग्नेटिक मोमेंट काफी समानता रखते हैं। लेकिन एफ ब्लॉक तत्वों के लिए या इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं के लिए यहाँ पर स्थिति थोड़ी क्या है, भिन्न है, जैसा मैंने पहले बताया था। इनका मान जो है म्यू एस बराबर अंडर रूट n+2 सूत्र द्वारा अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इनकी जो कैलकुलेट वैल्यू है और जो प्रैक्टिकल वैल्यू है उसमें काफी अंतर आता है। लेंथेनाइडों में त्रिधनात्मक आयन के लिए इन दोनों मायनों को हम जो है नीचे चित्र नंबर 4 उसमें दिखाया गया ठोस रेखा चक्रण तथा कक्षीय दोनों गतियों के मध्य चुंबकीय आघूर्ण की मान टूटी टूटी लाइन और चक्रण गति के मध्य जो है यहाँ पर दर्शाया गया। देखिए ये डायग्राम्स या इसको समझिए आप। पहली चीज तो मैंने क्लियर कर दी यहाँ पर, लेंथेनाइड तत्वों के लिए कक्षीय गति और चक्रण गति दोनों से ही मान यहाँ पर, और दोनों ही मान यहाँ पर निकालें। केवल चक्रण गति के मान से यहाँ पर मान निकालें और चक्रण गति व कक्षीय गति के मान निकालें और इसमें प्रायोगिक मान है और ये जो निकाले हैं वो 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन पर निकालें। देखिए इधर हमने बोर मैग्नेटन में इसमें दे और लेंथेनम Ln+3 आयनों के चुंबकीय आघूर्ण, मतलब Ln+3 का मतलब ये सभी लेंथेनाइड किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में। तो अगर हम केवल कक्षीय गति के योगदान से इनके चुंबकीय आघूर्ण के मान को अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, लेंथेनम से लेकर के GD तक ये मान बढ़ रहे हैं क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, और GD से लेकर के LU तक के ये मान घट रहे हैं जो कि डॉटेड लाइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें केवल किसका कंट्रीब्यूशन माना हमने, केवल स्पिन मोशन चक्रण गति के का ही कंट्रीब्यूशन है और उससे ये मान निकालें। ठीक है, अगर हम इनके मान किससे निकालें, चक्रण गति प्लस उसका किसमें कंट्रीब्यूशन करें, ऑर्बिटल मोशंस का कंट्रीब्यूशन करें, जो मान निकालते हैं तो ये मान देखिए यहाँ पर ये डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया है। लेंथेनम से सीरियम बढ़े फिर घटे, फिर यहाँ पर जो है आगे बढ़ते गए, GD का मान बढ़ ज़्यादा है लेकिन GD और GD से आगे जाएं तो DY और HO के मान सबसे ज़्यादा है, फिर मान यहाँ पर जो है घटते जा रहे हैं। और ये जो मान आ रहे हैं डार्क लाइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है डायग्राम में, ये जो मान आ रहे हैं ये मान जो है प्रायोगिक मान के काफ़ी नज़दीक है। मतलब ये मान कैलकुलेट मान और किससे कैलकुलेट किए, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन से ये मान, और प्रैक्टिकल मान जो है काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, तो अब इसमें इस डायग्राम में यहाँ पर स्पष्ट किया, आपको समझना होगा। तो इससे देखिए हम इससे ये प्रमुख बिंदु इसके नियम देखिए, अधिकतम 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विन्यास GD+3 में चुंबकीय आघूर्ण का मान अपेक्षा के अनुरूप उच्चतम नहीं है, होना चाहिए था लेकिन नहीं है। F9 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन DY+3 और F10 मतलब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले HO+3 में चुंबकीय आघूर्ण के मान क्या है, उच्चतम है। कहने का मतलब यहाँ पर समझ रहे हो कि GD+3 के अंदर सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 7, लेकिन इसके मान मैक्सिमम नहीं है। मान किसके मैक्सिमम है, जिनमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 या 5 है। 4 किस में है, 4 इलेक्ट्रॉन किस में है, 4 और 5 किस में है, DY+3 और HO+3 में। तो इनके मान जो है मैक्सिमम है। ठीक है, समझ रहे हो आप, इस डायग्राम से समझ रहे। F5 अयुग्मित विन्यास वाले SM+3 के चुंबकीय आघूर्ण का मान जो है यहाँ पर न्यूनतम है। क्या है, यहाँ पर न्यूनतम है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो डायग्राम है ये वाई नोडल दी नोडीय ये इसकी इस तरीके से आ रहा है यहाँ पर। तो
उपरोक्त जो चीज है, ये जो हमने पढ़ी है, इससे ये हम समझते हैं कि संक्रमण तत्वों की भांति जो है ए ब्लॉक तत्वों में या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में या लैंथेनाइड तत्वों में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति की उपेक्षा नहीं कर सकते, या कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण का मान आ रहा है उसको हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, या उसको हम लीव इट नहीं कर सकते। कहने का मतलब 4f श्रेणी के तत्वों में या लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में 4f कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में चक्रण गति के साथ साथ कक्षीय गति के चुंबकीय आघूर्ण का योगदान भी होगा, या वो कक्षीय गति के से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण जो है का मान उदासीन नहीं होगा। या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि लैंथेनाइड तत्वों में या 4f ब्लॉक के तत्वों में μs बराबर √n+2 फॉर्मूले से जो मान हम कैलकुलेट करेंगे वो मान उसके प्रैक्टिकल वैल्यू से मेल नहीं खाएगी। अर्थात हम इसके मान जो है वो इस फॉर्मूले से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, μs + l बराबर √4s(s+1) + l(l+1). यहाँ पर जो है s है वो परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या है मतलब, और जो यहाँ पर l है वो है परिणामी कक्षीय संवेग क्वांटम संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर और ये इस फॉर्मूले से हम लैंथेनाइड तत्वों में चुंबकीय आघूर्ण के मान को कैलकुलेट करेंगे। रॉसल और सेंडर नाम के जो वैज्ञानिक है उसने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्वों के लिए एस और एल के लिए एक युग्मित होकर एक नई क्वांटम संख्या दी जे बराबर l-s और जे बराबर l+s। यदि कोस तो जे जो है दी यहाँ पर, और जे बराबर l- है यदि कोस अर्धपूर्ण से कम है तो उसके लिए l और s का मान घटेगा, और यदि कोस अर्धपूर्ण से अधिक भरी हुई है मतलब f कक्षक तो उसके लिए यहाँ पर इसने फॉर्मूला दिया था J बराबर l+s। इन तीनों क्वांटम संख्याओं को से निम्न सूत्र द्वारा अंतर संक्रमण तत्वों या एफ ब्लॉक के तत्व या लैंथेनाइड तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण का परिकलन किया जा सकता है। और +3 ऑक्सीकरण अवस्था में जो है इनके जो मान है वो हम इस प्रकार से म्यू बराबर, ये फॉर्मूला इससे हम कैलकुलेट करेंगे, मानों को यहाँ कैलकुलेट करेंगे। म्यू बराबर 3/2 + s(s+1) - l(l+1) ऑब्लिक 2j(j+1) बड़ा कोष्टक और √j इस j और j+1 इस फॉर्मूले की सहायता से हम जो है लैंथेनाइड तत्वों के जो कैलकुलेट वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू का अध्ययन करेंगे। और दो अपवाद इसमें छोड़ दें, Sm+2 EU के अतिरिक्त शेष तत्वों के लिए प्रेक्षित और प्रतिमान में काफ़ी क्या आएगी जो है समानता यहाँ पर आएगी। अब EU+ के प्रायोगिक मानों में बिल्कुल मेल नहीं खाते, और जबकि Sm+ के प्रायोगिक मानों से अधिक मेल नहीं खाते। इसका कारण है कि EU+3 में चक्रण कक्षक युग्मन स्थान स्पिन ऑर्बिटल कॉपलिंग कांस्टेंट का मान 300 सेंटीमीटर है, और इस कम मान के कारण आयन की निम्नतम और उच्चतम ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा का अंतर कम रह जाता है। अतः ऊष्मीय गति की ऊर्जा का मान इतना हो जाता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन निम्नतम से उच्च ऊर्जा अवस्था में जा सकते हैं। इस कारण से आयनों के चुंबकीय गुण केवल निम्नतम ऊर्जा अवस्था और निम्नतम ऊर्जा विन्यास से ज्ञात करना उचित नहीं है। यदि इसके चुंबकीय आघूर्ण को कम ताप पर ज्ञात किया जाए, अर्थात इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा अवस्था में न जाने दिया जाए, तो ये मान अपेक्षा अनुसार 0 के करीब हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो है 4f आयनों के जो है संख्या यहाँ पर दे रखी है, ये प्रायोगिक मान, और फिर यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है आयनों के प्रायोगिक और प्रकृति चुंबकीय आघूर्णों के मान यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है यहाँ पर लैंथेनम के।
अब लेंथेनेट परिकलित और जो है हमारा परिकलित और प्रेक्षण मतलब कैलकुलेट वैल्यू और जो है हमारी प्रायोगिक मान है वो यहाँ पर ये निकाले गए हैं। जे बराबर एल माइनस एस और जे बराबर एल प्लस एस। तो जे बराबर एल माइनस एस तो जो है आधे से अधिक भरा हुआ है तो उसके लिए एक दूसरे संयोग हो जाता है, इसलिए जे प्लस एस हो जाएगा। और अगर आधे से कम एफ भरा होता है तो कक्षीय एक दूसरे का विरोध करती है। यहाँ पर जब एफ स्तर, मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, जब एफ स्तर आधे से कम होता है तो चक्रण और कक्षीय आघूर्ण एक दूसरे के विरोध करते हैं, अतः जे बराबर क्या होगा एल माइनस एस। और जब हमारी एफ स्तर आधे से अधिक भरी होती है मतलब हाफ फील्ड से अधिक होती है तो भरा होता है तो ये एक दूसरे को सहयोग करते हैं, अतः जे बराबर एल प्लस एस होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर जे बराबर माइनस एल प्लस एस और जे बराबर एल माइनस एस और जे बराबर एल प्लस एस की यहाँ पर वैल्यूज की गई, यहाँ पर कैलकुलेट की गई है। और ये प्रायोगिक मान और ये परिकलित मान और ये प्रेक्षित मान, और ये मान लगभग जो है काफ़ी समानता यहाँ पर दिखाई गई है। कुल मिला के बच्चों यहाँ पर ये है कि जो लेंथेनेट तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण के मान है उस चुंबकीय आघूर्ण के मानों में चक्रण गति के साथ साथ कक्षीय गति का भी योगदान होगा। और इस कक्षीय गति के मानों को, कक्षीय गति के मान उदासीन नहीं हो सकते, कक्षीय गति द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के मान उदासीन नहीं होंगे, वो मान यहाँ पर आएंगे। और इसलिए हम जो है जो डी ब्लॉक तत्वों में केवल कक्षीय गति के से चुंबकीय आघूर्ण के मान कैलकुलेट करते थे, उस फॉर्मूले से ये मान कैलकुलेट नहीं होंगे। ये इसमें जे बराबर एल माइनस एस और जे बराबर एल प्लस एस जो है दोनों समीकरण की सहायता से हम यहाँ पर मान निकाले गए हैं। तो इस प्रकार से लेंथेनाइड तत्वों की जो या एफ ब्लॉक के तत्वों की या इनर ट्रांजिशन एनिमेल के तत्वों की जो चुंबकीय आघूर्ण के गुण हैं वो डी ब्लॉक तत्वों से भिन्न है। और इस प्रकार से हम इसको इस लेक्चर में समझें। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। डॉक्टर एच एस गौतम, गवर्नमेंट कॉलेज 4।